वेलकम टू मिड जी एग्जाम। हमारा चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट, जिसका लेक्चर नंबर 7 है आज, और ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस पे और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए एंड बी आर वांडर वाल्स कॉन्स्टेंट फॉर गैसेज। क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज। क्या बोल रहा है, आपने पढ़ा है कि वंडरवाल इक्वेशन में ए और बी दो कांस्टेंट होते थे। ए बताता था लिक्विडिटी, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा लिक्विफाइड हो सकता है, और बी बताता था साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये दे रहा है कि क्लोरीन एंड इथेन, ये आपका इथेन है, ये क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है आपको। ये बताना है कि क्लोरीन, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्लोरीन ज़्यादा इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा इथेन से, कौन से केस में। ठीक है, इसका मतलब अब क्या बताए थे कि ए जितना ज़्यादा होगा लिक्विडिटी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि क्लोरीन का जो ए है वो इथेन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब बी के बारे में यहाँ पे, तो ए में अगर हम देखें तो एक ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। अब ये तीन ऑप्शन है, अब इस तीन ऑप्शन में कौन सा होगा हम ये देखते हैं। अब बात करते हैं बी के बारे में। ए तो लिक्विडिटी बताता है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, बी बताता है साइज के बारे में। अगर हम बात करें साइज की तो बी, देखिए, साइज जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी लिक्विफाइड होगा। ठीक है, अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों में साइज किसका ज़्यादा बड़ा होगा, इसका। इसका मतलब कि इसको लिक्विफाइड होने में टाइम लगेगा, और बी जो है वो जल्दी लिक्विफाइड होगा। इसका मतलब ये क्लोरीन, इसका मतलब कि बी जिस एलिमेंट या जिस मेटल या जिस कंपाउंड का साइज छोटा है, यानी कि बी उसका अगर लेस है अदर देन दूसरा, तो वो जल्दी लिक्विफाइड हो सकता है। इसका मतलब कि बी क्लोरीन छोटा होना चाहिए किससे, BC2H6 से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों ही बड़ा दे रहा है, ये दोनों ही छोटा दे रहा है, ये बड़ा दे रहा है, ये भी बड़ा दे रहा है, तो ये बड़ा और ये छोटा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, बारिश हो रही है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर एक रियल गैस का हाई प्रेशर पे कितना होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z होता है। Z इज इक्वल टू क्या होता है, PV/nRT। लेकिन ये होता है आइडियल गैस का। हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, रियल गैस के बारे में। रियल गैस का क्या होता है इक्वेशन, P इंटू n स्क्वायर A/V² इंटू V-NB इज इक्वल टू nRT। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हाई प्रेशर के टर्म में हमने क्या पढ़ा था, जब ये प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा होता है ए इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ से P इंटू क्या होता था, V-NB इज इक्वल टू nRT। फॉर n इज इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, P इंटू V-B इज इक्वल टू R इंटू टी। यहाँ से डिवाइड कर दो RT से थॉरोली, तो PV/RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT, यही होता था। इसका मतलब यहाँ पे देखो ऑप्शन मैच कराओ, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, इफ़ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय C स्टार, एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय C bar, and mean square speed is denoted by C, then for a larger number of molecules ratios of the speeds are। देखो बताए थे ना कि R is greater than A is greater than M करके याद रखना, where R is your what, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि आपका C रिप्रेजेंट कर रहा है। C should be greater than what, A एवरेज वेलोसिटी इज योर what, C बार। तो बारिश काफ़ी तेज हो रही है, आवाज़ हल्की हल्की आ रही होगी बारिश की। ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एम, ये एम लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है C स्टार से। अब यहाँ पे देखो सबसे, अब इसके हिसाब से C सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा किसमें है, यहाँ पे तो 1 2 3, ये इसमें सबसे बड़ा C स्टार है, ये तो होगा नहीं।
अब सी स्टार यहाँ पे देखो, सी स्टार तो सी से छोटा है, बट ए या एक ये ऑप्शन मैच कर रहा है। बट यहाँ पे 1 2 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 1.2 1.2 तो देखो ये सी स्टार ये सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ये बीच वाला बड़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद बड़ा, इसके बाद ये बड़ा, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। इसमें देखो इसमें भी बीच वाला बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। तो एग्जाम में आपको थोड़ा स्मार्टली ढंग से आपको बनाना है। ऑप्शन पहले जो रॉन्ग वाला है एलिमिनेशन मेथड वो यूज़ करो, जो रॉन्ग वाला है उसको आप कट कर दो, तो सही वाला अपने आप मिल जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ you have been asked for you have given with z is your compressibility factor and van der Waal equation है लोअर प्रेशर क्या होगा, तब पूछ रहा है आपसे। तो रियल गैस के लिए अभी हमने जस्ट देखा है क्वेश्चन में कि n स्क्वायर इंटू ए बाई वी स्क्वायर होता है, दिस इंटू बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ n इज इक्वल टू 1 पुट करो, दिस विल बिकम दिस इंटू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू आर इंटू टी। नाउ आपसे पूछ रहा है कि लोअर प्रेशर पे क्या होगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर लोअर करते हैं तो क्या होगा, अगर प्रेशर लोअर करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में उसके साथ वाला जो प्लस माइनस में है वो तो और छोटा हो जाएगा। 1000 के सामने अगर 0.0001 को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से ये नेग्लिजिबल, और यहाँ से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो पी वी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। ना आर टी से थॉरोली डिवाइड अगर कर दें तो ये आर टी, ये क्या हो जाएगा 1, और ये फिर इधर जाएगा तो 1 माइनस ए बाई बी आर टी। ठीक है, मतलब कि ये z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, और आंसर हमारा क्या आ गया, ए 1 माइनस ए बाई भी इंटू आर टी। ठीक है, ये सब कराया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये IIT में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि देखिए ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पार्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। देखिए मास का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या, मास का रेशियो दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मास का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि O2 डिवाइडेड बाई N2 का जो मास है उसका रेशियो दिया हुआ है 1/4। आपसे इसके मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मोल के साथ इसका कुछ चक्कर होगा, हो सकता है। तो मोल के साथ ज़रा देखते हैं इसका क्या है, कि अगर हम इसको लिखते हैं n ऑफ, मतलब मोल्स ऑफ O2, ये क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 32। अगर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 28। बट ये मास ऑफ नाइट्रोजन होगा, ये मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन, ये W बोलो या W लिख लो, चलो W ऑफ O2 बाई W ऑफ N2 कितना दिया हुआ है 1/4। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं वी विल फाइंड आउट व्हाट n of O2 divided by n of N2 will be equal to W of O2 divided by 32 into 28, this divided by W of N2, and we have W of O2 by W of N2 is 1/4. It means this into 1/32 into 28, 7 4 जा, इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल करेगा, ये 7 टाइम्स 28, 7:32 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n ऑफ O2 बाई n ऑफ O2 बाई n ऑफ N2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो तो यू विल हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एज वेल सो एज टू फाइंड द आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, अगर कोई डाउट हो तो देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले सकते हो। Now moving towards the next question. Yeah, positive deviation from ideal behavior taken place because of, देखिए
हमने जो थियोरेटिकल क्लास हमारी जो हुई थी, हमने जो थ्योरी पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि इस तरह के कुछ अगर ग्राफ है ठीक है, जिसमें एक ये z इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ होता है, इसके नीचे वाला निगेटिव और इसके ऊपर वाला पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, ये निगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो निगेटिव डेविएशन और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आइडियल गैस से जो डेविएशन होगा पॉजिटिवली, वो क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखिए, रियल गैस जो हम पढ़ते हैं, तो रियल गैस बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसके बारे में पूरी जानकारी देता है कि पीवी बाई एनआरटी अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो पॉजिटिव होगा। तो ये तो पीवी बाई एनआरटी ग्रेटर देन 1 रहा तो पॉजिटिव, पीवी बाई एनआरटी लेस देन 1 रहा तो नेगेटिव, पीवी बाई एनआरटी इज इक्वल टू 1 रहा तो आइडियल। तो हमसे क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा है तो लेस वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, मतलब ये बी गलत हो जाएगा और ये डी गलत हो जाएगा। नाउ अब ऑप्शन बचता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और दूसरा बचता है फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स। ये देखिए, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे अगर हम इस कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स को लेते हैं तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में, तो गैसियस पार्टिकल्स जो रियल गैस है ये एक्चुअली, तो रियल गैसेस जितने भी होते हैं उनका कुछ ना कुछ अपना डायमेंशन होता है। ठीक है, अपना कुछ वॉल्यूम होता है उनका। अब उनका अपना वॉल्यूम है तो वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेंगे। ठीक है, कुछ जगह वो ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आता है। ठीक है, और रियल गैसेस होते क्यों है? देखो, रियल गैसेस का जो बेसिक फंडा है समझने का वो यही है कि रियल गैसेस का जो शेप है वो फिक्स होता है, जबकि आइडियल गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। साथ साथ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन दोनों में से वो फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स होगा, क्योंकि फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स की वजह से आपका जो वॉल्यूम करेक्शन आता है वी माइनस एन बी वो। ठीक है, ओके। अब है कि द टर्म दैट करेक्ट फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन अ रियल गैस इन द वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में कौन सा टर्म यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है, ये आपको बताना है। तो याद कीजिए, क्या बताया था कि जब एक रियल गैस, ठीक है, बहुत सारे रियल गैस है, जब एक रियल गैस हिट करता है किसी वॉल को तो पीछे बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स होते हैं जिसको जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जिस प्रेशर से एग्जर्ट करना चाहिए था जितना प्रेशर, वो उतना एग्जर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इसी प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमें एक करेक्शन फैक्टर ऐड करना होता है प्रेशर में, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, ये वाला टर्म। ठीक है, और फिर क्या पढ़े थे हम लोग कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब कि गैसियस पार्टिकल्स का लिक्विड बनने का प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कौन करता है यहाँ पे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्योंकि ये तो हाँ किसका है? साइज का है, और ये निगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिए कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास m। मोनोएटॉमिक का मतलब कि एक एटम है, जैसे O मान लिया, सिंगल लिख दिया तो O, n मोनोएटॉमिक क्योंकि एक ही एटम है इसके पास अभी। उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यू आर एम एस गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी और यू आर एम एस के बीच में क्या है। तो सिंपल है, हमने पढ़ा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डेराइव भी किया था, हाफ m इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर रहा है तो E लिख सकते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2E डिवाइडेड बाई m, इसका रूट लगा दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? यू आर एम एस। ये सब JEE मेन, JEE IIT सब में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सवाल है अगला कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। देखिए,
बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़े थे ना हम लोग, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वी बाई टी, पी बाई टी, ये सब पढ़े थे, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपसे पूछ रहा है कब, जब आपका पी एन टी दोनों के लिए क्या हो, सेम हो, सेम हो दोनों के लिए। किसके किसके लिए, हीलियम के लिए भी सेम हो और मीथेन के लिए भी सेम हो। सिंस वी नो कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रूट अंडर मास के, ठीक है। अगर आपको थ्योरी याद हो तो, नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आर ऑफ एच ई लिखें डिवाइडेड बाई आर ऑफ सी एच फोर, मतलब कि हीलियम बाई मीथेन, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट अंडर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको मास ऑफ हीलियम इसको हटा ही दो, 1 बाई रूट अंडर मास ऑफ हीलियम दिस डिवाइडेड बाई 1 रूट अंडर मास ऑफ CH4। ना 1 बाई हीलियम का मास कितना होता है 4, 2 टू द 4, दिस डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट अंडर, ये रूट चढ़ा दो, CH4 का कितना हो जाएगा 12 प्लस 16। अगर ये रूट से बाहर निकलेगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 बाई रूट अंडर 4, ये निकल के आ जाएगा 4 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से ये क्वेश्चन था, ये भी JEE में आया हुआ था, क्लियर है ना। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़ेदार, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। और थर्मोडाइनमिक्स में भी इसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझ लो, क्वेश्चन जब आ गया है तो फिर बना ही लो। देखो क्या बोल रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एट टी केल्विन, ये केल्विन है, undergoes adiabatic change from 1 liter to 2 liter, the final temperature in Kelvin would be। मतलब कि 1 मोल ऑफ कोई भी मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल गैस, लेकिन आइडियल गैस है मतलब पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी, ठीक। अब आइडियल गैस पे कोई भी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को कि 1 मोल को हम टी केल्विन पे क्या कर रहे हैं, एडियाबेटिक चेंज कर रहे हैं ना। यहाँ पे एडियाबेटिक वर्ड क्या है, एडियाबेटिक का मतलब होता है जहाँ हीट कांस्टेंट हो, क्यू का जो टर्म है ना वो कांस्टेंट हो। जैसे मान लिया कि जो आप मिल्टन का बॉटल खरीदते हो, बोलते हो सुबह से शाम तक पानी गर्म रहेगा, गर्म पानी अगर सुबह में रखते हैं तो शाम में भी गर्म पानी रहेगा, मतलब क्या, उसका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है। हीट कांस्टेंट रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर ये एडियाबेटिक चेंज है और ये सारा कंडीशन दिया हुआ है तो फिर आपको ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो ये तो हालांकि हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, बट ये क्वेश्चन अगर इसमें आ ही गया है तो बना लेते हैं। यहाँ वॉल्यूम चेंज कर रहा है आपका, ठीक है, और टेम्परेचर की बात कर रहा है, और तीसरा एडियाबेटिक बात कर रहा है। तो जब भी एडियाबेटिक बात करें ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव करेंगे, बट अभी आप समझ लो कि टीवी का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये कैसे आता है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव करेंगे। अगर अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो बना लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ, इसलिए ठीक है। चलो अगर यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हेल्प लेके हमें सॉल्व करना है, तो एक बात समझो कि यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहली बार 1 लीटर है, दूसरी बार 2 लीटर है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 कंडीशन लेना पड़ेगा। पहला T1 V1 का पावर गामा -1 इज इक्वल टू, दूसरा T2 V2 का पावर गामा -1, ये करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो गामा है ये क्या है, देखो ये सब तो अभी, ये हालांकि क्वेश्चन यहाँ देना नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके, अभी देख लो। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा होता है वो 5/3 होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिर आपको और क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। डिग्री 1 + 2/f होता है एक्चुअली, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन से डायरेक्शन मूव कर सकता है, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में, मतलब कि 3 डायरेक्शन में ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3। गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f, ठीक है। यहाँ f की वैल्यू कितनी रखोगे तुम, 3 रखोगे, 3 to 5/3, तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है 5/3। ये सब पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में, बट ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, तो बना लो। नाउ अब हम क्या करते हैं,
कि हमें टेम्परेचर बताना है, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, T केल्विन, तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, T इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है आपका कितना 1, क्या लिखोगे 1 का पावर गामा माइनस 1 मतलब कि 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 आपको कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 2 का पावर 5/3 माइनस 1, ठीक है। नाउ फर्दर आप 1 का पावर कुछ भी रखोगे तो कितना आएगा 1, इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू T2 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा ये 2/3। फर्दर आपको निकालना क्या है T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा T डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2/3, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। मैच कराओ ऑप्शन कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो ये चैप्टर अभी ऑफिशियली यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डाल दूंगा, ठीक है, PDF में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ मिलते हैं हम लोग। टेक केयर।